गुड आफ्टरनून, वेलकम अगेन आरके ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। कारक का थोड़ी देर पहले हमने पिछली कक्षा में कारक वाला पार्ट पढ़ा था, पार्ट 1। अब मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए कारक का पार्ट 2, जो कुछ बाकी रह गया है। हम उसके अंदर 2 कारक कर चुके हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था कि कारक के हमने 8 भेद थे, जिसमें हमने कर्ता कारक और कर्म कारक पढ़ लिया था। कर्म कारक में कुछ एक चीज रह गई थी, उसकी तरफ हम थोड़ा ध्यान दे देते हैं। कर्म कारक में विभक्ति क्या बताई थी मैंने? को, किसको, क्या और किसे। उसी में आगे का पार्ट है आज्ञा सूचक वाक्य। जहां आज्ञा होती है वहां पे भी को विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म कारक होता है वहां। कैसे? कि जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, तो पुस्तक को यानी किसको? पुस्तक को। तो यहाँ पे आज्ञा है, यहाँ पे आज्ञा सूचक है, तो यहाँ पे कर्म कारक है। दूसरा, कुर्सी को मत तोड़ो, यहाँ पे भी आज्ञा सूचक वाक्य है ये। तो किस को मत तोड़ो, क्या मत तोड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो, तो यहाँ पे भी कर्म कारक है। अब हम चलते हैं तीसरे भेद की तरफ, करण कारक। करण कारक की विभक्ति मैंने कौन सी बताई थी? से, यानी कि क्रिया किस साधन से प्रयोग हो रही है, वो क्रिया किस साधन के द्वारा संपन्न हो रही है, वहां करण कारक होता है और जिसकी विभक्ति होती है से। अब उसकी पहचान कौन से शब्दों के द्वारा करेंगे हम? किस से और किसके द्वारा। तो परिभाषा क्या बनती है इसकी? कि किसी भी क्रिया को संपादित यानी उसको पूर्ण करने के लिए जो साधन प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि क्रिया के साधन के द्वारा संपन्न हो रही है, वो साधन कौन सा है, उस साधनवाचक शब्द में करण कारक माना जाता है। ये साधन सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी हो सकते हैं, यानी कि कोई भी क्रिया जिस साधन से प्रयुक्त हो रही है, जिस साधन के द्वारा संपन्न हो रही है, वो साधन सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल, मैंने ग्लास से पानी पिया। अब यहाँ पे जो पानी पीने की प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वो कौन से साधन से संपन्न हो रही है? ग्लास से। तो यहाँ पे ग्लास से, तो ये जो से विभक्ति है और ग्लास यहाँ पे साधन के रूप में आया है, तो इस साधन वाचक शब्द में कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। दूसरा, रमा गेंद से खेलती है, तो जो खेलने की जो प्रक्रिया है उसके लिए वो साधन कौन सा प्रयोग आ रहा है? गेंद आ रहा है, गेंद के द्वारा खेला जा रहा है। और विभक्ति कौन सी यहाँ पे प्रयुक्त हुई है, उसको प्रकट करने के लिए से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा कारक हुआ? करण, साधन के रूप में आई है यहाँ पे गेंद। अगला वाक्य है, लाठी द्वारा सांप मारा गया। अब मारे जाने की जो क्रिया है, मारा क्या जा रहा है? सांप को मारा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मारे जाने की प्रक्रिया है, वो साधन कौन सा है, वो क्रिया कौन से साधन से संपन्न हुई है? तो लाठी के द्वारा। तो यहाँ पे जो लाठी है वो यहाँ पे साधन के रूप में आई है, इसीलिए इस साधनवाचक शब्द को प्रकट करने के लिए हमने ऊपर वाले वाक्यों में तो क्या है? से, और यहाँ पे है द्वारा। तो इस द्वारा के अंदर करण कारक का प्रयोग हुआ है। तो करण कारक की विभक्ति मैंने आपको कौन सी बताई थी? एक तो मैंने आपको बताई थी से, और एक मैंने बताई थी आपको के द्वारा। अब अगला वाक्य, कानों सुनी खबर बता रहा हूं। वाक्य क्या है? कानों सुनी खबर बता रहा हूं। अब यहाँ पे न तो से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, न द्वारा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कभी कभी विभक्ति का लोप भी हो जाता है, लेकिन अब बताने की जो खबर बताने की जो प्रक्रिया है, वो उसके लिए साधन कौन सा प्रयुक्त हो रहा है? कानों से, कानों के द्वारा सुनी हुई। तो यहाँ पे से और द्वारा दोनों में से कोई भी विभक्ति है, लेकिन वो लोप हुआ है यहाँ पे। तो उस विभक्ति का लोप है, लेकिन फिर भी ये जो खबर बताने की जो प्रक्रिया है, वो साधन कौन सा यूज हो रहा है? किसके द्वारा सुनी हुई? कानों के द्वारा सुनी हुई। तो यहाँ पे इस कानों के अंदर जो ये साधनवाचक जो शब्द है, इसके अंदर करण कारक का प्रयोग हुआ है। तो ये हुआ आपका करण कारक, यानी कि जो साधन जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, उन शब्दों में जिस विभक्ति का प्रयोग होता है से और द्वारा, वहां पे करण कारक होता है। अब चौथे प्रकार की तरफ चलते हैं, संप्रदान। मैंने आपको इसके लिए विभक्ति कौन सी बताई थी? एक तो बताई थी के लिए, के वास्ते और के हेतु। तीनों में से कोई भी विभक्ति आ सकती है, तो तीनों का मतलब एक ही है, के लिए, के वास्ते और के हेतु। परिभाषा क्या कहती है संप्रदान के लिए, और उसकी पहचान क्या थी? किसके लिए? मैंने आपको बताया था
जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, उसका जो बोध जो शब्द करवाएंगे वहां संप्रदान कारक होगा। यानी किसके लिए दिया जा रहा है, किसके लिए कुछ किया जा रहा है, उन शब्दों के अंदर संप्रदान कारक होता है। और उसको प्रकट करने के लिए जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, के लिए, के वास्ते और के हेतु। पहला वाक्य उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अध्यापक ने छात्रों के लिए समय निकाला। तो अब किसके लिए समय निकाला गया है? छात्रों के लिए। तो अब के लिए, तो यहाँ पे कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक। यानी किसके लिए, पहचान के लिए मैंने आपको सारणी के अंदर शब्द लिखवाया था संप्रदान कारक में, किसके लिए, यानी छात्रों के लिए। श्याम निर्धनों को कंबल देता है। तो ये जो देने की जो प्रक्रिया है वहां पे किसके लिए कंबल दिया जा रहा है? निर्धनों के लिए। तो यहाँ पे विभक्ति चाहे को आई है, लेकिन यहाँ पे किसके लिए, यहाँ पे देना, जहां देना क्रिया होती है वहां हमेशा संप्रदान कारक होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। जहां जिसके लिए कुछ दिया जाए, ये देखिए मैंने ऊपर लिखा है देने की जो प्रक्रिया है, या जिसके लिए कुछ किया जाए वहां पर संप्रदान कारक होता है। मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। तो मेरिट में आने के लिए, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक। पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता? तो मैं यहाँ पेट के लिए भी लिख सकती हूँ, के हेतु भी लिख सकती हूँ, या के वास्ते। तो पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, तो यहाँ पे क्या किए जाने की बात हो रही? ऊपर देखिए मैंने लिखा है जिसके लिए कुछ किया जाए। तो यहाँ पे वास्ते, के वास्ते के अंदर कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक हो गया। तो करण कारक और संप्रदान कारक। अगला 5वां नंबर आता है आपका अपादान कारक। अपादान में मैंने आपको बताया था करण कारक में भी से विभक्ति का प्रयोग होता है और अपादान कारक में भी से विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक में जो से विभक्ति का प्रयोग था वो क्रिया के साधन के लिए था, क्रिया के साधन से प्रयुक्त हो रही। जैसे मैं मार्कर से बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो जो लिखने की प्रक्रिया है उसके लिए साधन कौन सा प्रयोग आ रहा है? मार्कर का प्रयोग हो रहा है। तो मार्कर से, तो यहाँ पे करण कारक का प्रयोग है। लेकिन अपादान कारक में जो से विभक्ति है वो अलग होने का भाव होता है। अब अलग होने के भाव में इसकी मैंने पहचान आपको क्या बताई थी? कहां से मैंने आपको लिखवाया है उसमें कि शब्द के जिस रूप से, एक तो याद रखेंगे आप इसको, एक तो अलग होने का भाव, दूसरा दूरी का भाव, तुलना करना, दो चीजों में तुलना करना, जहां डरने वाला भाव आ जाए, जहां सीखने का भाव हो और लज्जित होने का भाव हो, शर्मिंदा होने का भाव हो, वहां पर हमेशा अपादान कारक होता है। फिर से देखिए, अलग, दूरी, तुलना, डरना, सीखना और लज्जित होने का भाव जहां होता है वहां हमेशा कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। और उसके लिए से विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सबसे पहले बच्चा बस से लुढ़क गया। अब यहाँ पे बच्चा बस से अलग हो गया है ना? तो यहाँ पे पहले वाक्य में क्या है? अलग होने का भाव है। तो यहाँ पे कौन सा कारक हुआ? यहाँ पे कारक हो गया आपका अपादान कारक। अगला, रमा बड़ों से शर्माती है। मैंने आपको बताया उसमें लज्जित होना, तो जहां लज्जित होने का भाव होगा वहां पे भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, जो यहाँ पे स्रोत, यानी कि हिमालय से गंगा निकल रही है, तो यहाँ पे जो स्रोत है वहां से अलग हो रही है गंगा, तो यहाँ पे भी कौन सा हो गया? अपादान कारक हो गया, हिमालय से। फिर आता गांव वाले शेर से डरते हैं, तो मैंने इसमें लिखवाया आपको जहां डरने का भाव हो वहां पे भी कौन सा कारक होगा? वहां पे भी अपादान कारक होगा। अब तुलना करना, ये देखिए तुलना करने का जहां पे भाव हो, अनुराधा से अलका अधिक सुंदर है, तो यहाँ पे दो जनों में तुलना हो रही है अनुराधा और अलका के बीच में। तो यहाँ पे तुलना के लिए जो हमने से विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो तुलना के लिए हुआ है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। तो जहाँ अलग होना, दूरी, तुलना, सीखना, डरना और लज्जित होने का जहाँ भाव हो वहां अपादान कारक होता है और उसकी विभक्ति क्या होती है? से। ओके, अब अगला है आपका संबंध कारक। किसका, किसके और किसकी। संबंध कारक की विभक्ति मैंने आपको बताई थी, का, के, की, रा, रे, री या ना, ने, नी। ये तो हो गई इनकी विभक्ति, लेकिन पहचान कौन से शब्दों से करेंगे? किसका, किसके और किसकी। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरी वस्तु से हो, वो जो संबंध है वो कहाँ, उसको प्रकट करने के लिए
जो का के की रा रे री ना ने नी विभक्तियों का प्रयोग होता है वहां संबंध कारक होता है। संबंध का मतलब ये आपको साफ साफ पता लग रहा है किस तरीके से संबंध यहाँ पे दिखाया है। देखो, स्कूल के पास ही उसका घर है, स्कूल के पास का के की रा रे री, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? संबंध। यानी स्कूल का और उसके घर के बीच का जो संबंध है वो यहाँ पे पता लग रहा है। तो यहाँ पे संबंध का के की, इसमें से क्या आया है? के, यानी स्कूल के पास ही उसका घर है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? यहाँ संबंध कारक हो गया। अगला वाक्य, मैं कल उसके, कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक। तीसरा, तुम्हारा रा रे री, तो तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है, तो यहाँ पे जो संबंध के लिए जो रा रे री मैंने आपको बताया कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक। सभी अपनी कलम से अपना काम करें, तो यहाँ पे अपना, तो यहाँ पे कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक। यानी काम का और कलम से जो यहाँ पे जो संबंध बताया जा रहा है वो यहाँ पे कौन सा है? अपना काम करें, यानी अपनी कलम से, अपनी कलम से अपना काम, तो इन दोनों में जो संबंध है यहाँ पे तो कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक। अगला क्या है? मैं अपने पड़ोसी को जानता हूं, तो मैं अपने, यानी मेरे में और पड़ोसी के अंदर मैं अपने पड़ोसी को, तो ना ने नी, तो यहाँ पे जो है कौन सा कारक है? संबंध कारक। तो संबंध कारक की विभक्ति क्या हुई? काके की रा रे री ना ने नी, और किसका, किसके, और किसकी, इसकी पहचान है। अगला जो 7वां प्रकार है कारक का वो क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण के लिए मैंने आपको पहचान के लिए शब्द बताया था किस में और किस पर, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी क्रिया के आधार का बोध हो, यानी क्रिया का वो आधार कहाँ संपन्न हो रही है, अंदर बाहर कहाँ पर, तो वो जो आधार है वो उसको प्रकट करने के लिए हम जिन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आती है। और अधिकरण की विभक्ति मैंने आपको कौन सी बताई थी? में और पर, यानी किस में और किस पर। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, घर में 4 आदमी हैं, तो यहाँ पे उसके आधार कौन सा है? कहाँ पे है? घर में, तो यहाँ पे जो में है वो अधिकरण कारक बता रहा है। उसमें कौवा डाल पर बैठा है, तो डाल पर यानी कहाँ पर? मैंने आपको बताया था किस में और किस पर। किस में? घर में। कहाँ पर? डाल पर, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक। अब ये तो हो गया मैं और पर इधर, और अब कभी कभी मैं और जो पर है वो भाव के संदर्भ में भी आता है। बहादुरी दिखाना भी एक भाव है, तो बहादुरी दिखाने पर रमेश को पुरस्कृत किया गया, तो यहाँ पे दिखाने पर, बहादुरी दिखाने पर, तो यहाँ पे कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक, क्योंकि ये भाव के संदर्भ में पर आया है। दूसरा क्या है? मनुष्य मुख्य अतिथि के सम्मान में आयोजन हुआ, तो सम्मान में, तो यहाँ पे भाव के रूप में ही आया है, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक। तो सम्मान दिखाना, बहादुरी दिखाना, ये सब क्या है? एक भाव है, तो इनको दिखाने के लिए मैं और पर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। फिर आता है काल के संदर्भ में, यानी किस समय पर, यानी किस समय में, सुबह होने पर दवाई मंगाई जाएगी, तो यहाँ पे जब काल के संदर्भ में पर आया है तो वहां पे भी कौन सा आएगा? अधिकरण कारक। 2 दिन में वह अवश्य आ जाएगा, तो 2 दिन में, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। तो हमने आज इस वाले पार्ट में कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण कारक किया है। अगले पार्ट 3 के अंदर हम अपना कारक का जो टॉपिक है उसको खत्म करेंगे, तो इसको आप सभी लोग उतार लें। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।